हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे थेफ्ट के बारे में। थेफ्ट होता क्या है लीगल सेंस में। तो थेफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है आईपीसी के सेक्शन 378 में और उसका पनिशमेंट दिया हुआ है सेक्शन 379 में। अब तो आईपीसी रहा नहीं, अब आ गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो बीएनएस के सेक्शन 303 में उसकी डेफिनेशन और उसकी पनिशमेंट दोनों दी हुई है। अब हम देयर प्रोविजन देखते हैं। सेक्शन 303 सबसेक्शन 1 कहता है whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी अगर डिसऑनेस्टली मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी इंसान के पोजेशन से बाहर निकालता है बिना उस इंसान के कंसेंट के। कंसेंट को सिंपली समझ सकते हैं सहमति, एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं। मूव्स दैट प्रॉपर्टी, तो अगर उस इंसान के बिना कंसेंट के उस प्रॉपर्टी को मूव करता है इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, हटाने के लिए, तो उसको कहेंगे थेफ्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि इसकी एसेंशियल क्या क्या है थेफ्ट की। तो पहली एसेंशियल है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली डिफाइंड है आईपीसी के सेक्शन 24 में और बीएनएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। दूसरी डेफिनेशन, दूसरी इंग्रेडिएंट है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी एक बार पांचों देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डिफाइन करेंगे या उसका मतलब समझेंगे। तीसरी इंग्रेडिएंट है पोजेशन। चौथी कंसेंट और पांचवी मूवमेंट। आपको कई बुक्स में बस चार ही मिलेगी, डिसऑनेस्टली, मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन, कंसेंट। की मूवमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने ये मूवमेंट क्यों लिख रखी है मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, सो डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन तो ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। जब आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी एक्ट से किसी एक आदमी को रॉन्गफुल गेन हो रहा हो या किसी एक आदमी को रॉन्गफुल लॉस हो रहा हो, तो उस एक्ट को कहा जाएगा कि वो एक्ट डिसऑनेस्टली की गई है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ की गई है। आपको एक बात बस ये ध्यान देना है कि रॉन्गफुल गेन एक आदमी को और रॉन्गफुल लॉस एक आदमी को, एंड नहीं लगा है बीच में, और लगा है। तो रॉन्गफुल गेन एक आदमी को हो सकता है, लेकिन उसी समय रॉन्गफुल लॉस हो सकता है एक आदमी को ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड है आईपीसी के सेक्शन 22 में और बीएनएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स एनीथिंग एक्सेप्ट। तो ये नेगेटिव डेफिनेशन है कि इन चीज़ों को छोड़ के जो भी चीज़ होगी उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। ऐसे ही डेफिनेशन दी हुई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में और ऐसे ही डेफिनेशन दी हुई है जनरल क्लॉज एक्ट में, दोनों में सेक्शन 3 में दी हुई है। चलिए तो इसमें देखते हैं। एक्सेप्ट, पहला लैंड, लैंड तुम जानते हैं जमीन। दूसरा थिंग्स अटैच टू द अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। लैंड तो हम सब जानते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर कोई चीज़ उससे अटैच्ड है, जैसे कोई खंबा, जैसे कोई पोल अगर ज़मीन में गाड़ी हुई है तो वो अटैच्ड है अर्थ से, तो उसे भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ही मानेंगे। जैसे पेड़, ट्री, वो भी अटैच्ड है अर्थ से, वो भी इमूवेबल में काउंट होगी। थर्ड, परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। ओके, इसका मतलब क्या है? परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग, वापस से यहाँ देख लेते हैं, एनीथिंग अटैच टू द अर्थ।
मतलब कोई चीज़ जो अर्थ से अटैच की हुई है, उस चीज़ से परमानेंटली फास्टेंड कोई चीज़ होगी तो उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही काउंट करेंगे। जैसे मानिए कोई ज़मीन है, उस पे कोई घर बना हुआ है, तो लैंड तो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। घर है तो वो अटैच्ड है, तो घर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। और घर से मानिए कोई दरवाज़ा लगा हुआ है, तो वो तो परमानेंटली अटैच्ड है, तो वो दरवाज़ा भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही काउंट होगा। इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं। तीसरा, पोजेशन। पोजेशन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पोजेशन लिखा गया है, ओनरशिप नहीं लिखा गया है। ओनरशिप नहीं लिखा गया है, इसका मतलब क्या है और ये क्यों है, ये समझते हैं। मानिए मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, मैंने आपको दिया मोबाइल फ़ोन किसी काम के लिए, आप मुझसे मांग के ले गए या मैं किसी दुकान में उसे रिपेयर कराने के लिए मैं दे दिया, और वो फ़ोन वहाँ से चोरी हो गई। अब आपके पास या दुकान वाले के पास तो ओनरशिप थी नहीं, पोजेशन था उस सामान का। तो अगर बेयर प्रोविजन में ओनरशिप लिखा होता तब तो थेफ्ट होता ही नहीं, वो ऑफेंस कंप्लीट होता ही नहीं, इसलिए वहाँ पे पोजेशन होता है। एक बात और आपको ध्यान देना है कि जब ओनरशिप आपका है किसी सामान पे, मानिए फ़ोन आपका है, पोजेशन किसी और का है, पोजेशन मानिए आपने किसी और को दे दी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपके फ़ोन में आगे कोई दिक्कत, आप ले गए एक शॉप पे, आपने अपने फ़ोन को दिया, बोला कि रिपेयर कर दो, वो आपको बोला ठीक है 2 घंटे में आप रिपेयर करके दे देता हूँ। आप 2 घंटे बाद गए, रिपेयर आपका फ़ोन हो चुका था, लेकिन शॉप वाला वहाँ पे था नहीं। आपने चुपके से फ़ोन उठाया शॉप से और लेके आप चले गए। अब आर्ग्यूमेंट तो ये भी हो सकता है इस पे कि फ़ोन तो हमारा था, मैं खुद अपना सामान चोरी कैसे कर सकता हूँ, ओनरशिप तो मेरी है। लेकिन नहीं, थेफ्ट पोजेशन की बात करती है, ओनरशिप की नहीं। आपने उस दुकान वाले को, शॉप वाले को अपना फ़ोन रिपेयर करने के लिए दिया, उसने रिपेयर कर दिया, आपको उसको पैसे देने थे जो कि आपने नहीं दिए, और आप उसके पोजेशन से वो फ़ोन लेके चले गए। वो आदमी वहाँ पे था नहीं, लेकिन उसके दुकान में फ़ोन था। अब दुकान में था तो उसका पोजेशन है वहाँ पे, उस दुकान में जो भी चीज़ होगी उसके एब्सेंस में या उसके प्रेजेंस में वो उसके पोजेशन में मानी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसेंट। कंसेंट डिफाइंड है नहीं, आईपीसी में भी नहीं और बीएनएस में भी नहीं। कंसेंट कहाँ डिफाइंड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेक्शन 13 देखेंगे और सेक्शन 14 देखेंगे तो वहाँ पे बात होती है कंसेंट की और फ्री कंसेंट की। ये भी लेकिन नेगेटिव डेफिनेशन है। नेगेटिव का मतलब ये है कि वहाँ लिख रखा है कि अगर 5 चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी तो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। अब वहाँ हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट की बात है, वो जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे वहाँ पे। तो ठीक है, कंसेंट का मतलब तो नॉर्मली हम समझते हैं कि किसी की सहमति है। ठीक है, आगे देखते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब क्या है, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानिए मैं आपके घर गया, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, आप मेरे लिए कुछ चाय वाय लेने गए, मैंने देखा टेबल पे कुछ वैल्यूएबल सामान कोई रखा हुआ है, कोई घड़ी, कोई रिंग कुछ रखी हुई है, मानिए चलिए घड़ी रखी हुई है। अब मैंने क्या किया कि उस घड़ी को उठा के कहीं छुपा दिया आपके ही घर में, मैं लेके अपने साथ नहीं गया, आपके घर में ही मैंने छुपा दिया, इसलिए कि मैं आपके दोबारा जब घर पे आऊँगा तो उस सामान को अपने साथ लेके चला जाऊँगा। अभी अगर अब आप चाय लेके वापस आए और आपने देखा कि वो सामान वहाँ पे नहीं है और आपको मुझ पर शक हो गया और आपने अगर मुझे चेक किया और मेरे पास निकल गया तो फिर मैं पकड़ा जाऊँगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं। डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, मूवेबल प्रॉपर्टी घर ही है, मूवेबल प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, पोजेशन आपके घर में थी, पोजेशन आपकी थी। ठीक है, कंसेंट आपका नहीं था, मैंने मूव किया है, मैं अपने साथ लेकर नहीं गया हूँ, मैंने आपके पोजेशन से मूव कर दिया है। अब इसमें ये बात आएगी कि पूरा घर तो आपका ही है, मैंने आपके घर में ही एक जगह से पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी पे रख दी, क्या पोजेशन से हट गया वो सामान? तो हाँ, हट गया। ओवरऑल पोजीशन आपका ही रहा, लेकिन मैंने मूव कर दिया, आप जहाँ पे उसे रख के गए थे मैंने वहाँ से मूव कर दिया डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो मूवमेंट यहाँ पे हो जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि थेफ्ट के बेयर प्रोविजन में एक्सप्लेनेशन क्या क्या दिए हुए हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको थेफ्ट का कॉन्सेप्ट।
पहला एक्सप्लेनेशन है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। कोई चीज़ है वो अगर अर्थ से अटैच्ड है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगी, तो उसका थेफ्ट भी नहीं हो सकता है। बट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ। लेकिन उसका थेफ्ट हो सकता है जैसे ही उस चीज़ को आप अर्थ से सेवर कर देंगे, काट के अलग कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 303 में, वो है ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जीज ग्राउंड with the intention of dishonestly taking the tree out of G's possession without G's consent. Here, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed theft. तो explanation 1 जो है उसका एग्जाम्पल ये है, मानिए कोई पेड़ है, वो आपके प्रॉपर्टी में है, आपके लॉन में लगा हुआ है, या आपके प्रॉपर्टी में कहीं भी लैंड में आपके है, मैं आपका पड़ोसी हूँ। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, मैं उस पेड़ को काट के ले जाऊंगा रात में और बेच दूंगा। पेड़ तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि वो अटैच्ड है अर्थ से, तो थेफ्ट तो हो नहीं सकता उसका। लेकिन जैसे ही मैंने वो पेड़ ज़मीन से काट के अलग किया, वो बन गई मूवेबल प्रॉपर्टी, और अब उसका थेफ्ट हो सकता है। एक बात और आपको ध्यान देना है कि ये जरूरी नहीं कि मैं वो पेड़ काटने के बाद अपने साथ लेके जाऊं, और अगर मैं नहीं ले जा पाया तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं होगा। जैसे ही वो पेड़ कटा, थेफ्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन है पहला, पोजेशन आपका था, आपके लैंड पे था, मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई है, कंसेंट आपका था नहीं, मूवमेंट हो गई। क्यों हो गई मूवमेंट? पेड़ कटेगा तो गिरेगा, जैसे ही वो अपने जगह से मूव किया, 1 सेंटीमीटर भी मूव किया, थोड़ा सा ही मूव किया, मूवमेंट हो गई और थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ए मूविंग अफेक्टेड बाय सम सेम एक्ट, सॉरी, ए मूविंग अफेक्टेड बाय सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट। आप कोई एक्ट करेंगे जिससे जो प्रॉपर्टी है वो सेवियर हो रही है। सेवियर हो रही है का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रही होगी, अब वो मूवेबल में कन्वर्ट हो गई सेवरेंस के बाद। तो आपने कोई एक्ट किया जिससे कोई प्रॉपर्टी थी वो सेवियर हुई, और उसी एक्ट में इंक्लूडेड है कि वो मूव हो गई, तो थेफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, तो मैंने उसको काटा पेड़ को, तो पेड़ कन्वर्ट हुई मूवेबल प्रॉपर्टी में और उसके साथ ही मूव हो गए, सेम थिंग। So explanation 3. A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving, or by separating it from any other thing, as well as by actually moving it. तो ठीक है, मानिए आपके घर में गाय बंधी हुई है, आपके प्रॉपर्टी पे, आपके पोजेशन में है। मैं रात को गया और जिस रस्सी से वो गाय बंधी थी वो रस्सी मैंने काट दी या खोल दी, तो जो ऑब्स्टिकल था उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा था मूव करने से, या सेपरेट कर रहा था उसको अदर थिंग्स मतलब दीवार से या किसी खूंटे से, जिस चीज़ से भी वो गाय बंधी हुई थी, मैंने उसे रिमूव कर दिया। जो रस्सी थी मैंने उसे खोल दिया या काट दिया, ठीक है, तो ऑब्स्टिकल हट गया। तो जरूरी नहीं है कि मैं वो चीज़ मूव खुद करूं। अगर मैंने ऑब्स्टिकल को हटा दिया तो वो चीज़ खुद मूव कर सकती है, और अगर वो मूव की या मूव नहीं की वो जाने। मेरा काम हो गया, थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो गया। एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट, हो सकता है कि मैं उसे एक्चुअली मूव करूं या ना करूं। एज वेल एज जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ही मैंने रस्सी काटी या रस्सी खोली, थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो गया। ओके, explanation 4. A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal, and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by the animal. ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। मानिए आपके घर में एक कुत्ता है और आप उस कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं, तो एक दिन आप उसके लिए लेके आए एक चांदी का चेन, जैसे गले में कुत्ते का पट्टा होता है ऐसे चेन, आपने उसे पहना दिया। मैंने देखा कि अब कुत्ता घूम रहा है कंपाउंड में इधर उधर, मेरे मन में आया लालच। मैंने सोचा कि कुत्ते को बिस्किट दिखा के या किसी चीज़ का लालच दिखा के अपनी तरफ बुलाऊंगा और वो चेन लेके भाग जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैंने कुत्ते को किसी चीज़ का लालच दिया और कुत्ता मूव किया,
मेरी तरफ आया, तो ये माना जाएगा कि उसके कॉन्सिक्वेंस में, उस मोशन के कॉन्सिक्वेंस में जो भी चीज़ बीच में आई वो सारी चीज़ मूव करेंगे, ठीक है। तो कुत्ता मेरे तरफ आया तो माना जाए कि चेन को भी मैंने ही मूव किया, ठीक। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन 5। द कंसेंट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, जो वर्ड्स में हो या राइटिंग में हो। एवरीथिंग एल्स इज इम्प्लाइड, या इम्प्लाइड को आपको सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि बाय एक्शन, बाय एनी एक्ट और बाय एक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड मे बी गिवन आइदर बाय द पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जिसके पास पोजेशन है वो कंसेंट दे सकता है, या जिसको उसके लिए ऑथराइज किया गया है, जिस पर्सन को कंसेंट देने के लिए ऑथराइज किया गया, जिसके पास उसकी अथॉरिटी है, वो दे सकता है कंसेंट। कैसे, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसका कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो सेक्शन में ही दी हुई है, वो देखते हैं हम लोग। पहली बात तुमने देख ली थी, एक अर्सन ट्री, पेड़ कटा था, मूवमेंट हो गया था, थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो गया था। एक्सप्लेनेशन बी, ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट एंड दस इंड्यूसेस दिस डॉग टू फॉलो इट। ए जो है वो अपने पॉकेट में बेट रखता है, मतलब ट्रीट रखता है, बिस्किट समझ सकते हैं कुत्तों के लिए, और इंड्यूस करता है जी के डॉग को फॉलो करने के लिए। कुत्ते को बिस्किट दिखाएगा, कुत्ता उसको फॉलो करेगा। हियर इफ एज इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग्स आउट ऑफ दिस पोजीशन विदाउट दिस कंसेंट। अगर ए का इंटेंशन यहाँ पे डिसऑनेस्ट है और वो सोच रहा है कि जी के पोजेशन से बिना उसके कंसेंट के कुत्ते को ले जाएगा, तो थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। कब, एज सून एज जीज डॉग हैज बिगन टू फॉलो ए। जैसे ही ए कुत्ते को बिस्किट दिखाएगा, कुत्ता जैसे ही मूव करेगा, थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ए मीट्स ए बुलॉक कैरिंग ए बॉक्स ऑफ ट्रेजर। ए सड़क पे जा रहा है, उसको देखा कि एक बुलॉक कार्ट, बुलॉक मतलब बुलॉक कार्ट समझते हैं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ट्रेजर है, खजाना है। He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. वो उस बैलगाड़ी पे बैठा और उसको लेके एक सर्टेन डायरेक्शन में चला in order that he may dishonestly take the treasure. किस लिए, तो dishonestly treasure को लेना चाहता था। As soon as the bullock begins to move, A has committed theft of the treasure. जैसे ही वो बैलगाड़ी मूव की, थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो गया। ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो मूवमेंट का है। मूवमेंट जैसे ही होगी थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। आगे देखते हैं। ए बीइंग जीज सर्वेंट एंड इंटरेस्टेड बाय जी विद द केयर ऑफ जीज प्लेट। ए है वो जी का सर्वेंट है और जी है उसे एक प्लेट दिया अपने पास रखने को, उसको इंटरेस्ट करके दिया, ठीक है, तुम अपने पास ये रखो, ये वैल्यूएबल सामान है। डिसऑनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट। ये जो है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस प्लेट को लेकर भाग गया कि वैल्यूएबल सामान है, बेच दूंगा। विदाउट जीज कंसेंट, जी का कंसेंट नहीं था। ए हैज कमिटेड थेफ्ट, ठीक है। आपको कोई अगर एग्जाम्पल दिखता है, कोई भी केस दिखता है, तो आपको बस 5 चीज़ देखना है। 5 जो इंग्रेडिएंट है अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर एक भी इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं हो रहा है तो थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन उतना काम का नहीं है, कोई अच्छा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन जी देखते हैं। ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड, नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। ए बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट, दो ही में कमिट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ए है आप जा रहे हैं हाई रोड पे, हाई रोड मतलब हाईवे, आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपको मिली एक रिंग, एक सोने की अंगूठी। अब रोड पे अगर गिरी हुई है सोने की अंगूठी तो किसी के पोजीशन में नहीं है, तो पोजीशन तो हुआ नहीं, तो थेफ्ट हो नहीं सकता। अगर बाकी चारों
इंग्रेडिएंट अगर फुलफिल हो भी जाए फिर भी पोजेशन तो हुआ नहीं, तो थेफ्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए कमिट्स नो थेफ्ट दो ही में कमिट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बीच में बहुत छोटे से डिफरेंस है, वो जो हम लोग मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा 1 2 3 4 5। आगे देखते हैं कोई इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन, ठीक है। ये देखते हैं ए इलस्ट्रेशन एम। A, being on friendly terms with Z, goes into Z's library in Z's absence and takes away a book without Z's express consent for the purpose merely of reading it and with the intention of returning it। ठीक है, आप हैं और आपका कोई दोस्त है, आप एक दिन उसके घर पे गए लेकिन वो प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे। आपको उसी कमरे में देखी कोई किताब जो आपको पसंद आ गई, आपने सोचा इसे मैं लेकर अपने घर जाता हूँ, पढ़ूंगा, फिर इसे वापस कर दूंगा, ठीक है। आपका इंटेंशन बुरा नहीं था, एब्सेंस ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। कंसेंट नहीं था आपके दोस्त का, मूवेबल प्रॉपर्टी थी, पोजेशन से आपने ली, लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, ठीक है। तो एक बात आपको इसमें समझनी होगी, जैसे ये एग्जांपल है कि कंसेंट आपको नहीं मिले, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये थॉट आया कि वो तो मेरा दोस्त है, मुझे कंसेंट लेने की क्या ज़रूरत, अगर वो मेरे सामने होता तो वो मुझे कंसेंट दे देता, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो होगी नहीं फिर, ठीक। Here it is probable that A may have conceived that he had Z's implied consent to use Z's book, वही जो अभी मैंने आपको बताया। If that was A's impression, A has not committed theft। अगर A का impression, A के दिमाग में ये impression थी तो A ने theft commit नहीं की, ठीक है। बाकी जितने भी इलस्ट्रेशन हैं वो आप पढ़िएगा, अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 303। Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both, ठीक है। तो आईपीसी में सेक्शन 379 थेफ्ट की पनिशमेंट बताती थी, पनिशमेंट जो कि थी अप टू 3 years imprisonment और फाइन और both। यहाँ भी सेम है, BNS सेक्शन 303 सबसेक्शन 2। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, पहले 3 years की इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी और फाइन और बोथ। अब उसमें एडेड है कि in case of second or subsequent conviction of any person under this section, he shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to 5 years and with fine। पहली कन्विक्शन पे अप टू 3 years imprisonment of either description, मतलब सिंपल imprisonment भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, और फाइन और बोथ। सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, मतलब सेकेंड या उसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी हो रही है, उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट जरूरी है, कंपलसरी है, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year। पहले वाले केस में आइदर डिस्क्रिप्शन थी, सिंपल और रिगरस दोनों हो सकती थी, दोनों में से कोई भी हो सकती थी, यहाँ पे रिगरस होगी। और पहले वाले में कोई मिनिमम इम्प्रिजनमेंट की क्राइटेरिया नहीं थे कि इतना कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 3 years होगा, 6 महीना कम से कम, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। फाइन पे भी छूट सकते थे आप, लेकिन सेकेंड या सब्सिक्वेंट पे मिनिमम 1 साल की सज़ा होगी, और वो भी रिगरस, बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विथ फाइन। वहाँ पे और फाइन थे, यहाँ पे एंड फाइन है, ठीक है। एडेड है ये पार्ट जो BNS में ऐड किया गया, प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 रुपीज एंड ए पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम,
shall upon return of the value of property or restoration of the stolen property shall be punished with community service। ठीक है, थेफ्ट हुआ, पहली बार कन्विक्शन हुई आपकी, फर्स्ट टाइम। जो वैल्यू थी उस सामान की वो 5 के, मैक्सिमम 5,000 थे, उससे कम की या मैक्सिमम 5,000 की। शैल अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपके पास फिर दो ऑप्शन है, या तो पैसे वापस करो या दूसरा वो सामान वापस करो। ठीक है, अगर आपने दोनों में से कोई एक काम भी कर दिया तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी, कम्युनिटी सर्विस। ये एक नई टाइप की पनिशमेंट है जो बीएनएस में ऐड की गई है। पहले आईपीसी में 5 तरह की पनिशमेंट थी जो इसमें ये नहीं थे। ये सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सोसाइटी में यहाँ पे कोई काम दिया जाएगा करने को, वो काम आप करिए, फ्री हैं आप जाने को। ठीक है, एक और चीज़ ये है स्नैचिंग। स्नैचिंग मतलब कोई सामान छीन लेना। आप रोड पे अगर फ़ोन पे बात करते जा रहे हैं, कोई बाइक वाला आया, आपका फ़ोन छीन कर भाग गया, या आपके गले की सोने की चेन छीन कर भाग गया, तो पहले ये ऐसे केसेस डील होते थे थेफ्ट में, लेकिन बीएनएस में इसके लिए अलग से सेक्शन आ गई है, उसे कहते हैं स्नैचिंग। थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली, या तो अचानक से या जल्दी से, क्विकली तेजी से, या फोर्सिबली फोर्स का यूज करके सीज कर लेता है या सिक्योर कर लेता है या ग्रैब कर लेता है या टेक्स अवे लेके भाग जाता है फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो कहेंगे कि थेफ्ट जो है वो स्नैचिंग है। थेफ्ट को स्नैचिंग बोला जाएगा वहाँ पे, और जो भी स्नैचिंग करेगा shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and also shall also be liable to fine। 3 years plus fine। ठीक है, थेफ्ट में भी यही पनिशमेंट है फर्स्ट टाइम में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ लिख नहीं रखा है कि फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट, ऐसा कुछ लिख नहीं रखा है। और डिफरेंस क्या है, 3 इयर्स और फाइन होता है थेफ्ट में, यहाँ पे 3 इयर्स एंड फाइन। ठीक है, एक चीज़ आप लोग नोट कर लेना जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, बोलने को तुम लोग बोलते हैं कि बिजली की चोरी, लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट हो सकती है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये जरूरी चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट करें।